सच्चे रसूल हैं और इस्लाम सबसे बेहतरीन धर्म है। रोकाना ने कहा, हे अल्लाह के नबी, अब मुझे यकीन हो गया है कि आप सच में अल्लाह के रसूल हैं और इस्लाम सच्चा धर्म है। मैं आपको नबी के रूप में स्वीकार करता हूं और अल्लाह पर ईमान लाता हूं। जब रोकाना ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब तुम सच्चाई को समझ चुके हो। असल में इंसान कभी भी अपनी ताकत से मजबूत नहीं होता। अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है उसी की वजह से आज तुम मुझसे हार गए हो, और यह भी अल्लाह ही की मर्जी थी कि तुम इतने बड़े पहलवान बने। अगर अल्लाह नहीं चाहते तो मैं तुम्हें हराने की ताकत भी नहीं रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनकर रोकाना की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुशी और सुकून के साथ इस्लाम स्वीकार कर लिया। यह घटना हमारे नबी की महानता का एक जिंदा चमत्कार थी। लेकिन तभी एक और चुनौती सामने आ गई। रोकाना का बेटा यजीद, जो खुद भी एक मशहूर और ताकतवर पहलवान था, अपने पिता की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था जो उसे अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए उकसा रहा था। यजीद ने गुस्से और जोश में भरकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ललकारा, आपने मेरे पिता को कुश्ती में हराकर यह साबित कर दिया कि आप असाधारण इंसान हैं, लेकिन मैं अब आपकी ताकत को परखना चाहता हूं। क्या आप मेरे साथ कुश्ती लड़ेंगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद की आंखों में देखा और समझ गए कि उसके दिल में अभी भी संदेह बाकी है। उसे ईमान की रोशनी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका चुनौती स्वीकार कर लिया। यजीद ने खुद को लड़ाई के लिए तैयार किया। वह भी अपने पिता की तरह ताकतवर था और उसने कभी किसी से हार नहीं मानी थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हराकर अपने पिता की हार का बदला लेगा और अपने परिवार की इज्जत वापस पाएगा। जब कुश्ती शुरू हुई तो यजीद ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया, लेकिन हमारे नबी ने हर एक वार को आसानी से रोक लिया। यजीद हैरान रह गया। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक मौका दिया ताकि वह अपनी पूरी ताकत आजमा सके। यजीद ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जमीन पर गिरा दिया। यजीद का शरीर इतनी जोर से जमीन से टकराया कि उसे लगा जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। उसने फिर से उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों में अब ताकत नहीं बची थी। उसने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर देखा तो उनके चेहरे पर एक शांति भरी मुस्कान थी। फिर हमारे नबी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ओ यजीद, तुम सच में बहादुर हो, लेकिन याद रखो कि असली ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। यजीद ने देखा कि अल्लाह ने अपने नबी को कितनी ताकत दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यजीद से पूछा, क्या अब भी तुम्हारे दिल में कोई शक बाकी है? यह सुनते ही यजीद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हजरत मोहम्मद के सामने आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे अल्लाह के रसूल, आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई के योग्य नहीं और आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद रोकाना और यजीद के इस्लाम स्वीकार करने की खबर पूरे अरब में फैल गई। कुछ दिन बाद मदीना का एक गैर मुस्लिम युवक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अपमानजनक सवाल पूछा। उसने कहा, हे मोहम्मद, क्या आपने दावा किया है कि आप अल्लाह के भेजे गए नबी हैं? और क्या आपके पास अल्लाह की तरफ से कोई दिव्य संदेश आता है? अगर आप सच्चे नबी हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाइए जो आम इंसान नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शांति से कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम बस उस पेड़ के पास जाओ और कह दो कि अल्लाह के भेजे हुए नबी तुमसे मिलना चाहते हैं। वह युवक उत्सुकता और जिज्ञासा के साथ पेड़ के पास गया और कहा, हे पेड़, तुम्हें अल्लाह के नबी बुला रहे हैं। जैसे ही उसने यह कहा, पेड़ कांपने लगा। सभी ने देखा कि पेड़ ने अपनी जड़ों को जमीन से निकाल लिया और धीरे धीरे उछलते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर युवक चौंक गया और बोला, यह तो जरूर कोई जादू है। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इस पेड़ को वापस उसी जगह भेज दो जहां से वह आया था।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जाओ अपनी जगह पर लौट जाओ। सभी ने देखा कि पेड़ तुरंत अपनी जगह पर लौट गया और पहले की तरह खड़ा हो गया। यह देखकर युवक जोर से बोला, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई के योग्य नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी हैं। इसके बाद उस युवक ने न केवल इस्लाम स्वीकार किया बल्कि अपने पूरे परिवार को भी मुस्लिम बना लिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी ऐसे अनगिनत चमत्कारों से भरी हुई है। हमें जो हम मुसलमान हैं सही तरीके से इस्लाम को अपनाना चाहिए ताकि दुनिया में अच्छाई फैले। अल्लाह हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी गई शिक्षा को अपनी जिंदगी में लागू करने की ताकत और समझ दे। प्यारे